क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, लो देखें। कंसीडर अ concave mirror of small aperture whose pole, focus and center of curvature are the points P, F and C respectively। ये हमने कनकेव मिरर ले लिया है और ये एक्सिस ड्रा कर लिए हैं और जहां से पैरेलल बीम ये जो पैरेलल बीम आ रहा है ना ओ ए, ये सट्राई करेगा मिरर से, दैट इज पैरेलल टू एक्सिस और कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से, जैसे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। लेट अ रे ऑफ लाइट यही लिखा हुआ ओ ए ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल फॉल्स ऑन द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास करता है। देन लाइन सी ए इज नॉर्मल टू द कनकेव मिरर, जे सी ए है ना दैट इज नॉर्मल टू द कनकेव मिरर। सेंटर कर्वेचर से ये जो लाइन है ये हमेशा नॉर्मल टू कनकेव मिरर होगी, परपेंडिकुलर टू मिरर। जे एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए सी, कैसे, इक्वल टू थीटा लिख लो इसे, ये थीटा है, ये दैट इज क्यू अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल पी सी ए, जरा ध्यान से देखो, एंगल पी सी ए, जरा फिगर मैं इधर कर दूं, ये देखो ध्यान से, एंगल पी सी ए ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, इक्वल टू थीटा, अल्टरनेट एंगल है, इसे थीटा लिख लेते हैं। पी एफ ये क्या है, एफ के बराबर फोकल लेंथ, तो पी सी दैट इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम कैसे इसे प्रूव करना, जरा ध्यान से देखने वाला काम है। इन ट्रायंगल सी एन ए, पहले मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जी राइट एंगल ट्रायंगल, जी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए एन इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ड्रा कर लेना आपने। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, एन ए बटा एन सी, इसे नंबर 1 डाल लो। अपर्चर ऑफ द मिरर, जो अपर्चर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, ये जो अपर्चर है ना ए, इसका नाम है तो बी डाल लेते हैं साथ में, ए बी इज वेरी स्मॉल। तो फिर क्या होगा, जो टेंजेंट थीटा वो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा ना, जे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का निशान है थीटा, बिकॉज एन इज वेरी क्लोज टू पी, एन फिर पी के क्लोज आ गया ना, इसका मतलब जो एन सी है, एन सी जरा ध्यान से देखो, एन सी किसके बराबर हो जाएगा, पी सी के बराबर, क्योंकि एन इसके क्लोज आ गया ना बहुत ही, तो एन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एन पी के पर ही कोइंसाइड, लगभग कोइंसाइड ही कर रहा है, इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया। एन सी जो है वो क्या बन गया, पी सी के लगभग इक्वल, तो उसे हम क्या लिखते हैं, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जी देखो आर लिखा हुआ। आगे फ्रॉम वन, आप जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम वन जहां है, अब टेंजेंट थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू एन ए बटा पी सी था ना, जहां ये मैंने एक फिगर और बना दिया आपको समझाने के लिए, पी सी है, पी सी को हम एक्चुअली तो सी एन था, सी एन को हमने एक्चुअली तो जी सी एन था ना, एन सी को हमने क्या लिख सकते हैं, पी सी के बराबर, जहां देखो एन सी इक्वल टू पी सी, तो जे किसके बराबर, आर के बराबर, एन ए बटा आर, इसे 2 नंबर डाल लो। अब एक ट्रायंगल और लेनी हमने, इन ट्रायंगल सी एफ ए जे उसकी जे बाजू आगे बढ़ा दिया आर्म एफ पी, तो जे एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल पी एफ ए इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एंगल एफ सी ए प्लस एंगल सी ए एफ, ये दोनों एंगल तो थीटा थीटा ही है, ये हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है, ये भी एंगल थीटा है, जी जीरो नहीं थीटा है,
दैट इज थीटा। ये भी थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। तो आगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ एन ए लेंगे। केड़ी ट्रायंगल लेनी है, एफ एन ए जे बन रही है। इसमें भी टेंजेंट टू थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस ए एन बटा या एन ए बटा एन एफ। जहां भी अपर्चर स्मॉल है तो एफ एन किसके बराबर है, पी एफ के बराबर ही। उसे क्या लिख देंगे, एफ के बराबर, क्योंकि ये फोकल लेंथ है। तो टेंजेंट टू थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 थीटा के बराबर, बिकॉज अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो एन पॉइंट लगभग पी पर कोइंसाइड कर गया। देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू एन ए बटा एन एफ। जे एन एफ क्या बन गया, पी एफ के बराबर ही बन गया। अगर आप जहां एक सब स्टेप और करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन लग रही है। एन ए एन एफ है ना, तो ऐसे कर देते हैं मैं थोड़ा, लो एन ए बटा पी एफ लिख दिया इसे, क्योंकि एन एफ है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ के बराबर। लिखा हूं ना एन एफ इज इक्वल टू पी एफ, इसको क्या अब मैं एन ए को क्या लिख देता हूं, एफ। पी एफ किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो डेट थीटा लिखने की वैल्यू तो 2 नीचे चल जाएगा, एन ए बटा 2f बन गया, इसे 3 नंबर डाल लो। अब फ्रॉम 2 एंड 3 दो रिजल्ट मेरे पास आ गए, 2 एंड 3। ये भी थीटा की वैल्यू एन ए बटा आर, तो और 3 की वैल्यू वो भी एन ए बटा 2f है। तो दोनों को कंपेयर कर दो, ये बन गया एन ए बटा आर इज इक्वल टू एन ए बटा 2f। तो लो दोनों को कंपेयर करोगे आप, जे एन ए से एन ए कट गया, आर इज इक्वल टू 2f आ गया। तो आगे देखें, तो f को लिखना हो तो r/2 आप लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट बन गया, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो अगर ऐसे लिखें, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं।